ठीक है। तो ये मतलब होता है आईवी फ्लूइड का, मतलब कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं, टाइप्स देखिए, ये टाइप्स हैं इनके। ठीक है, मोस्ट जो कॉमन यूज़ में आते हैं ना आईवी फ्लूइड्स, ये वो होते हैं। पहला है एनएस। एनएस होता है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है। दूसरा है डीएनएस। डीएनएस से होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अगर एनएस के अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो ये डीएनएस बन जाता है, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, जिसको हम कॉमनली ये बोलते हैं ग्लूकोज भी बोलते हैं। अगर किसी को डीएनएस दिया जाता है ना तो हम कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं कि इसको ग्लूकोज चढ़ रही है। ठीक है, ये वही होता है डीएनएस। ओके। और आगे जो टाइप है, जो थर्ड टाइप है, वो है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। ये जो तीनों ही सॉल्यूशन होते हैं ना, इनको बोलते हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अब ये D5 क्या है, D10 क्या है और D20 क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आईवी फ्लूइड है वो है आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। ओके, अब वन बाय वन करके इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब ये कॉमनली यूज़ होने वाले आईवी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएस की, यानी कि नॉर्मल सेलाइन की। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन जो आईवी फ्लूइड है, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन होती है कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, यानी कि नमक प्रेजेंट होता है। 100 ml पानी के अंदर अगर 0.9% नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा NS, यानी कि नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, यहाँ पर 0.9% का मतलब क्या है, यानी कि 1000 लीटर के अंदर, ठीक है, सॉरी 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। ठीक है, 1000 ml या फिर 1 लीटर एक ही बात है। अगर 1 लीटर के अंदर 9 ग्राम नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, इसका मतलब यही है 0.9% NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सेलाइन की कंपोजिशन। यहाँ पर आपको बोतल बस साफ साफ दिख रहा होगा। NS का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन, यानी कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और कितना कंपोजिशन होती है सोडियम क्लोराइड की, वो होती है 0.9%, यानी कि 100 ml वाटर के अंदर 0.9% नमक मिला दिया जाता है, वो होता है हमारा नॉर्मल सेलाइन। ओके, तो ये है नॉर्मल सेलाइन जिसको NS बोलते हैं। अब इसके यूज़ क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? देखिए, पहला यूज़ है डिहाइड्रेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर। अगर किसी व्यक्ति को पानी की कमी हो गई है तो तब वहाँ पे यूज किया जाता है NS का, यानी कि नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज आता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो फ्लूइड लॉस है, यानी कि जो ब्लड लॉस है, वो हो जाता है। ठीक है, अगर खून की कमी हो जाती है, कब होगी? जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा खून बह गया है, ठीक है, तो उसका ब्लड लॉस हो चुका है, उसका जो फ्लूइड लॉस है वो हो चुका है बहुत सारा। तो उस सिचुएशन में भी जो NS है उसका यूज किया जाता है, ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है वो क्या किया जा सके, वापिस से नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, तो ब्लड लॉस की पूर्ति करने के लिए भी NS का यूज किया जाता है। तीसरा जो यूज आता है वो आता है यूज्ड फॉर वाउंड वाशिंग। वाउंड का मतलब होता है घाव। जो घाव हो जाते हैं ना, उनको साफ करने के लिए भी NS का यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो यूज है वो है यूज टू गिव इंजेक्शंस। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए NS का यूज किया जाता है। तो ये ढेर सारे यूज हैं इसके नॉर्मल सेलाइन के। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं डोज की, कितनी डोज दी जानी चाहिए? 24 आवर्स में 3 से 4 बोतल दी जानी चाहिए, और 3 से 4 बोतल ये मैक्सिमम है, यानी कि 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 बोतल हम चढ़ा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, ये मैक्सिमम है। ओके, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ है ना, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही डॉक्टर बताता है कि इसको 24 घंटे में कितनी बार NS दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो डोज बताई गई है मैक्सिमम बताई गई है कि मैक्सिमम कितनी बोतल चढ़ सकती है। 3 से 4 बोतल NS की चढ़ सकती हैं
24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डोज की। अब एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, वो ख़ास बात क्या है कि देखिए एन एस का मतलब है नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। सेलाइन का मतलब ही नमक होता है, ठीक है। एन एस के अंदर NaCl होता है, NaCl यानी कि नमक। अब इसके अंदर नमक प्रेजेंट है, तो जो ये एन है ये कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसका जो बीपी है, जिसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है। बीपी बढ़े हुए नहीं, बढ़ा हुआ जब होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में एनएस का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि एनएस के अंदर प्रेजेंट होता है नमक, और नमक जो क्या है वो उस बीपी को और तेज कर देता है, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को एनएस नहीं दिया जाता है जिसका बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये एक नोट करने की बात थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनएस, यूज हो गई, डोज हो गई, और एक नोट पॉइंट हो गया जो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या है, मैंने बताया था डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा है नॉर्मल सेलाइन, अगर उसके अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल। यही होती है वो ग्लूकोज की बोतल जिसको डीएनएस बोलते हैं, ठीक है, यही चढ़ाई जाती है। ओके, तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वही जो NaCl की अमाउंट है वो तो होगी वही जो नॉर्मल सेलाइन में प्रेजेंट होती थी, 0.9%। बस यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है वो कितना है, 5 ग्राम। तो पर 100 ml सॉल्यूशन में ये कंपोजिशन है, ठीक है। 100 ml के अंदर ये कंपोजिशन बताई गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.9% यानी कि 0.9 ग्राम, ठीक है, ये तो होगा नमक, और 5 ग्राम है वो होगा डेक्सट्रोज। तो अगर हम नॉर्मल सेलाइन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दे तो वो बन जाएगा डीएनएस, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। और जैसा कि आपको यहाँ पे बोतल पे भी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ईच 100 ml कंटेन, दिख रहा है आपको, देखिए ये मैं आपको एरो बना रहा हूँ, ईच 100 ml कंटेन डेक्सट्रोज एनहाइड्रस, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 5 ग्राम, नीचे है सोडियम क्लोराइड जो दिख रहा है 0.9 ग्राम। तो ये डीएनएस के ऊपर यहाँ पे ये कंपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। नॉर्मली जो ये रेट होता है ना इनका, ये जो स्टोर पे मिलती हैं जितनी भी ये एनएस है डीएनएस है, ये 30 से 40 रुपये तक की मिल जाती है। कोई बोतल 30 रुपये की होती है तो कोई 40 रुपये की होती है, ठीक है। तो इनका ये नॉर्मल रेट भी होता है स्टोर पर। आगे बात करते हैं इसके यूज़ की। जो डीएनएस होता है वो कब यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, वही यूज है डिहाइड्रेशन में। एक तो इसका यूज किया जाता है जब पानी की कमी हो जाती है तो तब इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। वही एक्सीडेंट के दौरान अगर ब्लड लॉस हो गया है, खून जो है वो ज़्यादा बह गया है, तो तब भी इसका यूज किया जाता है। और जो तीसरा यूज है वो है लो ब्लड शुगर, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है या फिर ग्लूकोज का लेवल कह लो, अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो तब क्या है, जो ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है उसको नॉर्मल करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनएस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि डी से होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है ये। तो ग्लूकोज हम दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली उसको ब्लड में हम ग्लूकोज दे रहे हैं, क्योंकि जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कम था, इसलिए उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे डीएनएस का यूज किया जाता है। तो हाइपोग्लिसीमिया सिचुएशन, हाइपोग्लिसीमिया का मतलब ही होता है लो ब्लड शुगर। तो हाइपोग्लिसीमिया सिचुएशन में डीएनएस का जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है। लास्ट जो यूज है हमारा वो है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक में भी डीएनएस का यूज किया जाता है। अब ये इंसुलिन शॉक क्या होता है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है इंसुलिन शॉक क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन के बढ़ जाने की वजह से, ये जो इंसुलिन है ये बढ़ गया, ठीक है, इंसुलिन के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है ना, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। बॉडी जो है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करवाना, ठीक है। और ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं लीवर में हो रही होती है, और इंसुलिन ये करवाता है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई।
तो देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ इंसुलिन शॉक का मतलब क्या होता है। इंसुलिन शॉक के अंदर जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। तो ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से जितनी भी सारी मशीनरी है हमारी बॉडी के अंदर वो ठप हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज से मिलती है एनर्जी, और एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जो आदमी है वो क्या है, हो जाएगा बिल्कुल ठप। ठीक है, ना वो खा सकेगा ना वो पी सकेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या दिया जाएगा, उस सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, एक्चुअल में आपको बताता हूँ ये इंसुलिन शॉक होता कैसे है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो इंसुलिन लेता है बाहर से, इंजेक्शन के थ्रू क्या है वो इंसुलिन लेता है, और इंसुलिन लेने के बाद वो क्या करता है, खाना खाना भूल जाता है। तो उस सिचुएशन में इंसुलिन शॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन शॉक का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब डोज देखते हैं डीएनएस की। वही है 24 घंटे में 3 से 4 बोतल ले सकते हैं मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम वर्ड है वो ध्यान रखना, मैक्सिमम लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये डोज याद रखना। ओके, तो ये हमारा था डीएनएस। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है डेक्सट्रोज की। ठीक है, अब ये डेक्सट्रोज क्या है, देखिए डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज भी तीन तरीके की बोतल आती हैं डेक्सट्रोज की। एक तो है D5 के नाम से, एक है D10 के नाम से, एक है D25 के नाम से। फ़र्क सिर्फ तीनों में इतना है, डेक्सट्रोज की क्वांटिटी में फ़र्क है। ठीक है, जो D5 नाम से आती है उसमें तो 5 ग्राम होता है 100 ml में। 100 ml में अगर 5 ग्राम डेक्सट्रोज है तो D5 की बोतल होगी। अगर 100 ml में 10 ग्राम है तो वो D10 की बोतल है। और 100 ml में अगर 25 ग्राम हो गया तो वो होगा हमारा D25 की बोतल। ठीक है, तो ये तीनों ही जो बोतल हैं ये डेक्सट्रोज सॉल्यूशन बोले जाते हैं, डेक्सट्रोज IV सॉल्यूशन बोले जाते हैं, D5, D10 और D25। ठीक है, ये तो कॉमनली यूज किए जाते हैं D5 और D10। लेकिन जो D25 है ये बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, यानी कि इसकी जो आवश्यकता है D25 की वो कब पड़ती है, वो तब पड़ती है अगर कोई व्यक्ति ना तो खाने की उसमें है, एबिलिटी है उसमें, ना फिर वो पी सकता है कुछ, ना तो वो खा सकता है ना पी सकता, और वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है अगर उसको ग्लूकोज बाहर से नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, तब ये D25 का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ किसी भी सिचुएशन में D25 का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो D25 जो है वो रेयरली यूज़ होता है, और जो कॉमनली यूज़ होने वाले हैं वो D5 और D10। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कब यूज़ नहीं किया जाएगा, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है यानी कि शुगर का पेशेंट है उसके अंदर डेक्सट्रोज हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो शुगर का पेशेंट होता है उसके ब्लड के अंदर शुगर क्या है, बढ़ा हुआ होता है, और बाहर से भी अगर हम उसको शुगर दे देंगे तो उसके जो ब्लड है उसके ब्लड में शुगर की जो अमाउंट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इसलिए कभी भी डायबिटिक पेशेंट में जो डेक्सट्रोज है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, और जो डीएनएस है वो भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो डीएनएस है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन खास बात क्या है, इंसुलिन शॉक, जो इंसुलिन शॉक होता है वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर ही होता है, लेकिन इंसुलिन शॉक जब होता है तब दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन शॉक में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ही डाउन चला जाता है, इसलिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेक्सट्रोज के कंपोजिशन की बात। ओके, आगे बात करते हैं यूज की, कब दिया जाता है। देखिए डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज, एक तरीके से ग्लूकोज से मिलती है एनर्जी। तो अगर किसी को वीकनेस हो गई है, ठीक है, बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो वीकनेस कमज़ोरी आ गई है, तो उस सिचुएशन में जो डेक्सट्रोज है वो दिया जाता है। या फिर टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, अगर फ्लूइड लॉस हो गया है बॉडी से तब भी दिया जाता है। ठीक है, डोज कितनी है, मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 बोतल डेक्सट्रोज की दे सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या है, यूज़ और क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए डोज के बारे में। तो ये था हमारा डेक्सट्रोज के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आईवी आता है वो आता है RL। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ओके, इसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बोला जाता है, या फिर एक और दूसरा नाम इसका, इसको सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं।
एक और नाम है इसका हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों नाम से ये जाना जाता है। कॉमनली जो जाना जाता है वो आरएल, बोतल के ऊपर आरएल लिखा मिलेगा। आरएल का मतलब है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंपोजिशन की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। देखिए ये बहुत सारी चीज़ों का ना मिक्सचर होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती है। क्या क्या इसके अंदर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट ये भी प्रेजेंट होता है, पोटासियम क्लोराइड ये भी प्रेजेंट होता है और कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। यानी कि वाटर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स होती हैं। तो इसी को बोलते हैं आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम लैक्टेट का और पोटासियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड का। ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर मिक्स होती हैं, यही हमारा होता है आरएल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर सोडियम लैक्टेट इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, ऊपर लिखा भी हुआ है 500 ml की है। और यहाँ पे जो ये है ये कंपोजिशन ये बहुत ही ब्लर है, साफ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन है, कभी भी नोटिस करना आरएल की एक बोतल लेना और वहाँ पे उसकी कंपोजिशन चेक करना कि ये कितना कितना है, NaCl कितना है और सोडियम लैक्टेट कितना है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये था आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं यूज़ कहाँ किया जाता है। जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है वो यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन में, यानी कि पानी की कमी हो जाती है तब यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, यानी कि बॉडी के अंदर ना बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, उनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दूसरा जो यूज़ है वो है रिकवर बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड लॉस, वही है जो मैंने पहले आपको बताया है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे बॉडी फ्लूइड और ब्लड का लॉस, दोनों का लॉस होता है, तो उसको ही पूरा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यूज आता है आरएल का वो आता है यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आरएल का यूज किया जाता है, यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ब्लड प्रेशर कम होने के बाद कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दे। हाई बीपी की दवाई बनी हुई है, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर हाई बीपी हो गया है किसी व्यक्ति को, लेकिन अगर लो बीपी हो गया तो उसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो हाइपोटेंशन में, लो ब्लड प्रेशर में हम क्या देते हैं, बीपी जब लो होता है तो हम देते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे आरएल का यूज किया जाता है। तो ये खास यूज है, ये याद रखना आपको। जो नेक्स्ट यूज है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर किसी को जो न्यूट्रिएंट होते हैं बॉडी के अंदर वो उनकी कमी हो जाए, यानी कि कुपोषण बोल सकते हो आप हिंदी में, अगर कुपोषण का शिकार है कोई, वहाँ पे भी ये यूज किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं डोज की, कितनी बोतल देनी चाहिए। 24 घंटे में 1 से 2 बोतल देनी चाहिए, तो ये इसकी डोज होती है। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो है मैनिटोल। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या है? ये एक ओस्मोटिक डायरेटिक सॉल्यूशन होता है, सॉरी ओस्मोटिक नहीं, ओस्मोटिक डायरेटिक भी बोल सकते हो। ये मैनिटोल जो होता है ये होता है एक डायरेटिक होता है। ठीक है, अब डायरेटिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डायरेटिक, बड़े अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ डायरेटिक का मतलब। देखिए मैंने ये लिखा डायरेटिक, ठीक है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ मैनिटोल करता क्या है, मैनिटोल सॉल्यूशन क्यों यूज़ होता है। मैनिटोल सॉल्यूशन तब यूज़ होता है जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो पानी है ना, पानी वाटर, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जब ये सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है तो जो यूरिन होता है ना, उसकी जो अमाउंट है, यूरिन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए जाता है, यूरिन करने के लिए जाता है। ठीक है, तो मैनिटोल एक्चुअल में ये करता है हमारी बॉडी में। अब ये डायरेटिक बोला गया है कि जो मैनिटोल है वो डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब क्या है, देखिए डी आई का मतलब है डाइल्यूशन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना, है ना, पानी मिलाना। डाइल्यूशन होता है पानी मिलाना, है ना। यूरेटिक का मतलब है यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर पानी मिलाया जाता है, किसके द्वारा, मैनिटोल के द्वारा।
इसको बोलते हैं डायरेटिक। डाई माने डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, और यूरेटिक मतलब यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर पानी मिला दिया। ठीक है, पहले जितना पानी था यूरिन के अंदर उतना तो है ही, उससे ज़्यादा क्या है, यूरिन के अंदर जो पानी है वो ऐड कर दिया, तो इसी को डायरेटिक बोलते हैं। और जो ये मैनिटोल होता है ये डायरेटिक होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, यूरिन की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देगा किसी भी व्यक्ति के अंदर। अब जिसको पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे मैं यूज़ भी बताऊंगा इसका, पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो कंपोजिशन है ये याद करने की कंपोजिशन है। ठीक है, 20 ग्राम। ओके, तो कंपोजिशन है इसकी, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे यूज़ की बात करते हैं, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने बताया मैनिटोल का यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैसे इसका यूज़ होगा देखते हैं। पहला यूज़ है इसका ओलिगूरिया। ओलिगूरिया यानी कि क्या है, अगर किसी को यूरिन प्रोडक्शन, अगर किसी व्यक्ति में जो यूरिन की मात्रा है वो कम बन रही है, ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैनिटोल का यूज किया जाता है, पहला यूज। दूसरा यूज है ओडिमा के अंदर। ओडिमा का क्या मतलब होता है, क्या होता है, कहीं कहीं बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो फ्लूइड होना है, फ्लूइड पानी, ठीक है, वो कहीं कहीं बॉडी में जमा हो जाता है, एक जगह पर जमा होने लगता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो उस सिचुएशन में उस सूजन को ठीक करने के लिए मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैनिटोल का यूज़ करने के बाद ओडिमा है ना, जहाँ पे जिस जगह पे वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है, तो बार बार यूरिन की वजह से जो वो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो सूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग दैट इज कोज्ड बाई फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यू। जहाँ पर बहुत सारा पानी, यहाँ में बहुत सारा पानी है इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से सूजन हो गई। ठीक है, मैनिटोल किसी व्यक्ति को दिया जिसको ओडिमा था, तो मैनिटोल क्या करेगा, यूरिन की जो अमाउंट है उसको बढ़ा देगा। यूरिन की अमाउंट बढ़ाने की वजह से ये भी धीरे धीरे निकलता जाएगा और जो सूजन है वो धीरे धीरे ऐसे कम होती जाएगी और फिर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो ये है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज। तो ये थे कुछ कॉमन यूज होने वाले आईवी फ्लूइड यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।